नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग CSIR नेट का प्रिपरेशन के लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं जो कि है हम लोग का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बोलते हैं ODE। तो आज हम लोग ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका वीडियो लेक्चर सीरीज अपलोड कर रहे हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो CSIR नेट 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। कंसिडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt इक्वल टू 4x³ y² माइनस x5y का पावर 4 dy बाई dt इक्वल टू x का पावर 4 y टू द पावर 5 प्लस 2x² y³ देन फॉर दिस सिस्टम देयर एग्जिस्ट। यहाँ पर दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसके बारे में हमें पूछ रहा है कि यह किस फॉर्मेट में है। तो ऑप्शन क्या है, देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है एक क्लोज्ड पाथ इन एक्स वाई बिलोंग्स टू R² सच दैट x² प्लस y² इज लेस देन आर इक्वल टू 5। एक क्लोज्ड पाथ इन एक्स वाई बिलोंग्स टू R² सच दैट 5 इज लेस देन x² प्लस y² इज लेस देन 10 लेस देन आर इक्वल टू 10। एक क्लोज्ड पाथ इन एक्स वाई बिलोंग्स टू R² सच दैट x² प्लस y² इज ग्रेटर देन 10। नो क्लोज्ड पाथ इन R²। हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें गिवन क्या है, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हम मान लेते हैं कि जो हम लोग का पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग मान लेते हैं Pxy और दूसरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लेते हैं Qxy। अब हम लोग यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे जो कि होता है, हम लोग अब इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे del P अपॉन del X प्लस del Q अपॉन del Y। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर यह वैल्यू अपने थ्रू आउट साइन चेंज करे तो वह केस होता है क्लोज्ड पाथ का। मतलब कि ये वैल्यू जब निकालेंगे और उसका साइन चेंज हो, अपने थ्रू आउट उसका साइन चेंज होते रहे। मतलब जैसे कि हम लोग का कुछ आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर x प्लस 1 करूँगी तो यहाँ पे मैं रियल नंबर से कोई वैल्यू उठाऊँगी तो जैसे मैं माइनस भी ले सकती हूँ। तो ये अपने थ्रू आउट साइन चेंज करेगा। जब माइनस रहेगा तो माइनस फॉर्म में रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस फॉर्मेट में रहेगा। तो वही बोल रहा है कि जब हम लोग इस डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे और अपने थ्रू आउट यह साइन चेंज कर रहा है तो वह क्लोज्ड पाथ है, और अपने थ्रू आउट साइन चेंज नहीं करे तो वह हम लोग का नो क्लोज्ड पाथ होगा। तो हम लोग सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यू कैसे निकालें, तो हमने यहाँ पर Pxy माना हुआ है। तो अब हम लोग निकालते हैं यहाँ del P अपॉन del X। del P अपॉन del X क्या होगा हम लोग का, यहाँ से x के सापेक्ष करेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, ये होगा 12x² y² और यहाँ पर होगा -5 x का पावर 4 y का पावर 4 ये होगा। और del Q अपॉन del y, इसको हम लोग y के सापेक्ष करेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग का वैल्यू होगा 5 x का पावर 4 y का पावर 4 प्लस ये होगा हम लोग का 4x², नहीं ये हम लोग का 3 सामने आएगा तो ये होगा हम लोग का 6x² y²। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं del P अपॉन del X प्लस del Q अपॉन del Y का वैल्यू। तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ से ये हम लोग का हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 12 और 6 जुड़ के 18x² y² ये मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग को x² और y² का वैल्यू कहाँ से लेना है, x² और y² का वैल्यू हमें कहाँ से लेना है,
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को एक्स और वाई रियल नंबर से लेना है। तो रियल नंबर से लेंगे तो हम लोग रियल नंबर नेगेटिव भी लें या पॉजिटिव भी लें, ये इसका वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब यह अपने थ्रू आउट कभी भी साइन को चेंज नहीं करेगा। इट्स नेवर चेंजेस इट्स साइन थ्रू आउट इन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, इट्स नेवर changes its sign throughout in आर स्क्वायर। अपने थ्रू आउट ये साइन को चेंज नहीं करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में जब हम लोग साइन चेंज नहीं होता है तो हमने क्या कहा था, वो नो क्लोज्ड पाथ होता है, नो क्लोज्ड पाथ होता है। तो ऑप्शन में हम लोग का ऑप्शन 4 जो है नो क्लोज्ड पाथ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि नो क्लोज्ड पाथ है। अगर यहाँ पर साइन चेंजेस रहता तो हम लोग उसके कंडीशन को चेक करते, तो यहाँ पर साइन चेंज हो ही नहीं रहा है तो ये नो क्लोज्ड पाथ होगा इसका आंसर। तो इसी तरह का हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।